हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कहाँ पर? इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, उसे हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है। और जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का? कि सबसे पहले हम रहते हैं रिटर्न टाइप रेफर करता है उसके डाटा टाइप को। उसके बाद हम लेते हैं नेम ऑफ फंक्शन। फिर हम लेते हैं पैराथेसिस। ठीक है। तो पैराथेसिस और हम क्या करते हैं उसके बाद टर्मिनेट स्टेटमेंट। तो इसमें रिटर्न टाइप हमने क्या लिया? सपोज कीजिए हमने लिया वॉइड जो हमारा डाटा टाइप है। फंक्शन का नाम हमने लिया सम और पैराथेसिस लगा के हमने टर्मिनेट स्टेटमेंट लगा दी। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा बनता है प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है। तो जब हमने टर्मिनेट स्टेटमेंट लगाई है तो ये होगा डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। अब हम करवाएंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि ऊपर हमने दिया है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। हम मेंबर फंक्शन की डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो किसी भी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन में सिर्फ एक फर्क होता है इस टर्मिनेट स्टेटमेंट का। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिफाइनिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। जब मेंबर फंक्शन को डिफाइन करूंगी तो मेरा प्रोटोटाइप क्या होगा? वॉइड सम पैराथेसिस। सिर्फ मैंने टर्मिनेट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लगाई है। तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन और ये मेरा हो गया डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटा, आपको फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों बता दी गई है। अब हम देखते हैं कि एक क्लास के अंदर इसका यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। अब क्लास के अंदर हमने मेंबर फंक्शन का यूज करना है तो हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बताया जा चुका है जो क्लास होती है वो कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होती है आपकी। तो हम एक क्लास बना रहे हैं। हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम लिया स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट क्लास को हमने ओपन किया। उसके अंदर हमने क्या किया? डाटा मेंबर लिए हैं इसकी। तो डाटा मेंबर हमने इंटीजर में ले लिया A और हमने इंटीजर में ले लिया B। ये हमारे दोनों क्या हैं? डाटा मेंबर। अब हमने डाटा मेंबर ले लिया तो हमें क्या लेने पड़ेंगे? मेंबर फंक्शन भी लेने पड़ेंगे। और मेंबर फंक्शन हमारे किस मोड में होंगे? पब्लिक। और ये पब्लिक हमारा क्या है? विजिबिलिटी मोड। क्या है? विजिबिलिटी मोड। ठीक है। कि हमारे जो मेंबर फंक्शन होंगे उन्हें किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। अब हमने पब्लिक के अंदर जो हमने मेंबर फंक्शन लेना है वो हमने क्या लिया? वो हमने लिया इंटीजर में, वॉइड ले लो आप। वॉइड में हमने किया गेट डाटा ये। ठीक है बेटा। और अब हमने क्या किया? ये देखो कि जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसे हमें क्लास के अंदर यूज करना है। तो हमने यूज करना है तो हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे? डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर हमें डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन की तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं तो हम उसका यूज करते हैं। तो हमने लिखा वॉइड गेट डाटा। जब हम फंक्शन का यूज करते हैं तो उसका ब्लॉक बनता है। ब्लॉक होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी जिसकी एक ओपनिंग ब्रेसेज होगी, एक क्लोजिंग ब्रेसेज होगी और बीच में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी। तो यहाँ पर हमने गेट डाटा का फंक्शन लिया है, यानी हम क्या कर रहे हैं? डाटा ले रहे हैं। तो हम उसके लिए इनपुट आउटपुट का फंक्शन डालेंगे। हमने किया सी आउट में क्या करेंगे? एंटर वैल्यू फॉर A एंड B। ठीक है बेटा। फिर हम सी इन, जो हमारा इनपुट फंक्शन होगा, हमने किसको एंटर कर दिया? A को, और फिर हमने एंटर कर दिया B को और हमने फंक्शन को कर दिया बंद। अब देखिए क्लास के अंदर ही हमने फंक्शन का क्या कर लिया? यूज कर लिया। तो ये हमारा कहलाता है
इनलाइन फंक्शन क्या कहलाता है हमारा? इनलाइन फंक्शन। इट मीन्स हम किसी भी फंक्शन को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने क्या किया? क्लास को बंद कर दिया और टर्मिनेट स्टेटमेंट लगा दी। तो ये था हमारा यूज ऑफ मेंबर फंक्शन विद इन क्लास। ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से कॉपी पे राइट कीजिएगा और समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर।